everyone, I'm Aditi, your English educator, and in today's session we'll talk about the upcoming notification for MH Set regarding the proper forms and the dates। और इसी के साथ साथ बहुत सारे डाउट्स रहते हैं स्टूडेंट्स के मन में कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या हम अगर दूसरे स्टेट के रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं तो क्या हम इस स्टेट के पेपर में जब हम बैठेंगे क्या हम अभी भी रिजर्व्ड कैटेगरी में काउंट होंगे। इसके साथ साथ पेपर पैटर्न क्या है, सिमिलैरिटीज और कॉन्ट्रास्ट क्या है यूजीसी नेट के साथ। यूजीसी नेट मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्वालिफाई किया है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ, क्या मैं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा स्टेट का ये वाला पेपर क्वालिफाई। ऐसी कुछ चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, तो बिल्कुल जुड़े रहना एंड तक। Before we properly begin, let me just talk about June 2025, the premium, the course that has been running now, especially for all the students who are looking forward to the June 2025 for your UGC NET paper। और हम ये भी बात करेंगे कि कैसे ये प्रीमियम आपको हेल्प कर सकता है आपके सेट एग्जाम के लिए भी। तो पहले एक ब्रीफ में आपको दे देती हूँ कि सारी लाइव क्लासेस रहती हैं हर हफ्ते के एक दिन में, विच इज सैटरडे। आपका एक डाउट क्लियरिंग सेशन रहता है एंड देन वी प्रैक्टिस सम ऑफ द क्वेश्चंस। बाकी डेली क्लासेस के साथ साथ आपको डेली क्विज मिलता है, डेली पीडीएफ्स मिलता है। Any of the queries, any of the doubts, any of the help that you want in related to PhD, any of your interview and call for papers, I'm there। हैंडबुक आपको मिलता है फॉर बोथ द पेपर्स, और इसके साथ साथ पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पूरा फोल्डर आपको दे दिया जाता है विद वीडियो सॉल्यूशंस। किताब में तो क्वेश्चंस बहुत देखे हैं हमने, बट वीडियो सॉल्यूशंस आपको एक पूरा फोल्डर एक्टिवेट करके दे दिया जाता है पिछले 10 साल का। और आपकी कंप्लीट स्टडी प्लानर आपको यहाँ दिया जाता है, और आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाने के लिए कि एग्जामिनेशन हॉल में जाके हम ऐसे लड़खड़ा नहीं जाएं, उसके लिए आपको 10 मॉक टेस्ट भी दिए जाते हैं जो आप घर पे बैठ के आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको स्टडी प्लानर कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है जो कि आपको भी बनाना है अपने अकॉर्डिंग, जहां पे हम डेली समरी, कैरेक्टरिस्टिक्स, ग्लॉसरी टर्म्स कर रहे हैं, जो ऐसी चीजें जो हमें अपने रूटीन में बिल्ड करनी है। सो दिस इज हाउ आई लाइक टू रन विद माई क्लासेस, सम ऑफ द स्लाइड्स दैट यू गेट टू सी। Now we begin properly with our session। UGC नेट और MH सेट है क्या, क्या इनका एलिजिबिलिटी है, कौन कौन ये पेपर दे सकता है, तो ये कुछ चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग दी ओवरव्यू। सिलेबस को कंपेयर कॉन्ट्रास्ट करेंगे, पेपर के पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, पास्ट ईयर कट ऑफ्स क्या रही हैं, कितने नंबर, कितना सेफ स्कोर आपको यहाँ पर चाहिए रहता है, एक स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है इस पेपर को प्रिपेयर करने की, और देन योर कोर्स ओवरव्यू। तो यहाँ पे शुरू करेंगे हम। सबसे पहले तो ये समझना कि UGC नेट और MH सेट में फ़र्क क्या है। UGC नेट आपका नेशनल लेवल एग्जाम है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और फिर इसके अंदर एक और हमारा JRF भी आता है जो आपको फेलोशिप प्रोवाइड करता है फॉर योर रिसर्च। MH सेट आपका स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो वहाँ की स्टेट में आपको टीचिंग पोजीशन दिलवाएगा। इंग्लिश के लिए उसका सब्जेक्ट कोड है 03। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या इसमें बाकी स्टेट्स के स्टूडेंट्स भी पेपर दे सकते हैं। तो बिल्कुल बाकी स्टेट के स्टूडेंट्स भी ये पेपर दे सकते हैं, आप उस स्टेट में जाकर जो है टीचिंग पोजीशन को अवेल कर सकते हैं। तो येस, यू आर अलाउड टू सिट फॉर द एग्जाम। कुछ बातें जो ध्यान में रखनी है कि आपके पास एक मास्टर्स का डिग्री ज़रूर होना चाहिए, तो बिल्कुल इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि मास्टर्स का डिग्री हमारे पास हो। अब एक डाउट आता है कि मैम हम फर्स्ट ईयर में हैं, हम फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, हम हमारे 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स के 4th ईयर में हैं, आर वी एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। तो इसके ऊपर बात करेंगे अभी। अब यहाँ पे मास्टर्स डिग्री की कुछ रिक्वायरमेंट है, जैसे हमारा नेट में भी होती है कि 55% फॉर जनरल, 50% फॉर रिजर्व्ड। ठीक है जी, परसेंटेज मार्क्स हमने चेक कर लिया। आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट वेरीफाइडेबल होना चाहिए, ठीक है बिल्कुल। उसके बाद अब बारी आती है उन स्टूडेंट्स की कि मैम हम लोग अभी हमारे 2 ईयर मास्टर कोर्स के फर्स्ट ईयर में हैं, या फिर 4 सेमेस्टर कोर्स में हम हमारे जो है फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में हैं, क्या हम एलिजिबल रहेंगे। तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बट अगर आप अपने फाइनल ईयर में हैं, मतलब कहने का आपका 2 ईयर मास्टर कोर्स है, अगर आप उसके फाइनल ईयर में हैं या आप उसके फाइनल सेमेस्टर में हैं, तो यस, यू आर अलाउड टू सिट फॉर दिस एग्जाम। उसमें आपका एडमिशन होता है प्रोविजनल एडमिशन। अब विद इन द 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सेट रिजल्ट आपकी जो मास्टर्स है वो कंप्लीट हो जाने चाहिए। वो क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना है, और विद द प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स ऑफ 55% एंड 50% जितना हमारा ज़रूरत है। और एक सवाल और आता है कि मैम हमारा 5 ईयर
ईयर कोर्स है, अभी हम उसके 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है ना मास्टर्स का, उसमें हम अभी 4th ईयर में हैं, तो क्या हम एलिजिबल हैं? तो नहीं जी, आप एलिजिबल नहीं है। तो ना ही 4th ईयर वाले हैं, ना ही जिनका 2 साल का मास्टर्स है उसमें जो 1st ईयर में है, ना ही वो एलिजिबल हैं, ना ही वो एलिजिबल हैं कि 4 सेमेस्टर कोर्स है आपका और उसमें आप 1st सेमेस्टर या 2nd सेमेस्टर में हैं। तो फर्स्ट 2 सेमेस्टर्स वाले भी अलाउड नहीं है। बेसिकली MA 1st ईयर वाले स्टूडेंट्स अलाउड नहीं है। ठीक है, बहुत आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया। बस प्रोविजनल वाले कौन से काउंट होंगे? जो फाइनल सेमेस्टर में हैं या जिनका रिजल्ट अभी आया नहीं है, रिजल्ट अवेटेड है, वो बैठ सकते हैं एग्जाम में, एंड देन उनका प्रॉपर क्राइटेरिया उनको फुलफिल होना चाहिए, तो फिर दे विल बी अलाउड। ठीक है, एक चीज ये है। अच्छा, अपन ने ये तो बात कर ली कि बाकी सारे स्टेट वाले बच्चे इसमें बैठ सकते हैं, पर जो स्टूडेंट्स बाकी स्टेट्स में रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं, क्या वो यहाँ पे भी रिजर्व्ड कैटेगरी में काउंट होंगे? तो नहीं। यहाँ पे जिस स्टेट का एग्जाम होता है, सिर्फ वही वाले स्टूडेंट्स, वही वाले बच्चे रिजर्व्ड कैटेगरी में काउंट होंगे जो रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ऑफ द महाराष्ट्र एंड गोवा। बाकी जो स्टेट्स में आप रिजर्व्ड कैटेगरी में काउंट होते हैं, तो यहाँ पे आप जनरल में काउंट होंगे। ठीक है जी, बहुत आसान भाषा में बताया। आप कोई और स्टेट से हैं और आप वहाँ पे रिजर्व्ड कैटेगरी में से आते हैं, वहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपके पास वो स्टेट कैटेगरी सर्टिफिकेट है, तो आप MH सेट का पेपर देने जा रहे हैं किसी और स्टेट का, तो क्या वहाँ पे भी आपको रिजर्व्ड कैटेगरी में काउंट किया जाएगा? नहीं। क्या किया जाएगा? जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। ठीक है, इतनी सी बातें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताती हैं। चल सकते हैं आगे, मूविंग ऑन। एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, किस तरीके का पेपर देखने को मिलता है? पहला तो पेपर है ऑफलाइन, मतलब ऑब्जेक्टिव मोड में है और ऑफलाइन पेपर है। 2 सेशंस इसके रखे जाते हैं अलग अलग, बिना किसी ब्रेक के। बिना ब्रेक के 2 सेशंस है। वही नेट वाला पैटर्न हो गया कि पेपर 1 भी है और पेपर 2 भी है। पेपर 1 इज योर जनरल पेपर, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। सो पेपर 1 में हो गए 50 क्वेश्चंस। पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट पेपर है, उसके अंदर आपको मिलेंगे 100 क्वेश्चंस। ठीक है जी, हो गया। पेपर 1 के लिए 1 घंटा, पेपर 2 के लिए 2 घंटा। 2 सेपरेट सेशंस रखे जाते हैं विदाउट ब्रेक। ये हमने देख लिया स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। उसके बाद सिलेबस कंपैरिजन कोर एलिमेंट्स। अच्छा, एक का क्वेश्चन आया कि रिजर्वेशन पॉलिसी जो मैंने अभी बताई कि अगर आप रहते हैं इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा, देन ओनली यू कैन अवेल द रिजर्वेशन बेनिफिट्स। ठीक है, सिलेबस कंपैरिजन क्या है? यूजीसी नेट इंग्लिश का हमने देखा है, पेपर 1 में 10 यूनिट दी गई हैं। क्या क्या 10 यूनिट्स हैं? टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, कॉम्प्रीहेंशन, आपका DI, आपका मैथ्स, आपका जो भी मैथमेटिकल रीजनिंग वाला यूनिट है, PDE, हायर एजुकेशन, ICT, ये सारी चीजें आपकी आती हैं। 10 यूनिट्स हैं। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। इंग्लिश है तो इंग्लिश लिटरेचर की 10 यूनिट, ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन, प्रोज, लैंग्वेज इन इंडिया, कल्चरल स्टडीज, लिटरेरी थियरी, ये सब चीजें। MH सेट में भी सिमिलर पैटर्न है। पेपर 1 सेम है, पेपर 2 भी सेम है। सिलेबस क्या है देख लो एक बार। ये अपना इंग्लिश का है, वही सिमिलर है। यूनिट 1, 2, 3, 4 और 5, 6 और 10 आपका लैंग्वेज, इंग्लिश इन इंडिया और आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी। यूनिट 7, 8 एंड 9 आपका लिटरेरी थियरी, लिटरेरी कल्चरल स्टडीज और आपका यहाँ पे लिटरेरी क्रिटिसिज्म, थियरी और कल्चरल स्टडीज है। ठीक है, पेपर 1 का सिलेबस। पेपर 1 आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें एक जो अच्छी चीज मुझे लगी बहुत, 10 यूनिट है। 10 यूनिट में डिटेल में दे रखा है टीचिंग एप्टीट्यूड का बेसिक, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग मेथड्स ऑफ टीचिंग, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन, स्वयं प्रभा, मूक, हम इन सब के ऊपर बात कर रहे हैं। सिमिलरली सारी की सारी यूनिट्स का डिटेल दिया हुआ है। अब ये कहाँ से मिलेगा? MH सेट की वेबसाइट पर जाना, आपको प्रॉपर वहां पे अपडेटेड सिलेबस दिया हुआ है। पेपर 1 का जो जनरल है वो सबके लिए सेम है, वो खोलोगे ये पूरा PDF आपके पास आएगा। तो किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, किसी पे रिलाई नहीं करना है, प्रॉपर डाटा आपको वहां से दिया है। क्योंकि मैंने फॉर द प्रूफ आपके लिए यहाँ पे अटैच भी कर दी है कुछ यूनिट्स, सबको डिटेल में देखने के लिए विजिट कर लेना। एक और मजे की बात, हम बहुत ऐसे करते हैं, किसी के पास क्वेश्चन पेपर है, यार मुझे भी भेज दे, मुझे भी भेज दे। अब यहाँ पे इन्होंने भी बहुत अच्छी चीज क्या करी है, इनकी वेबसाइट पर आप जाएंगे, आप यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पे जाना। क्वेश्चन पेपर पे आपको जो भी पेपर चाहिए, जितने अभी तक हुए हैं, 2024 का, 23 का, 21 का, 20 का, 19 का, बस डेट लिखनी है, शो क्वेश्चन पेपर। सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर इकट्ठे आ जाएंगे। इंग्लिश का लेना है, इंग्लिश का लिया, डाउनलोड करके अपने पास रखा।
क्वेश्चन पेपर तो है, आंसर की कहाँ से लेकर आए? तो भाई आंसर की भी आपको दे रखी है, आंसर की पे जाना, वही सेम चीज करना और आपको आंसर की दे देंगे। अपडेटेड सिलेबस जो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने लिया है, वो अपडेटेड सिलेबस यहाँ से स्क्रीनशॉट्स लिए हैं आपके लिए, ठीक है। ये काम भी मैंने आसान कर दिया। तैयारी पिछले पेपर्स किस तरीके के हैं वो भी बता दिए, वेरी वेरी सिमिलर टू व्हाट यूजीसी नेट पेपर्स आर। एक जो मुझे चीज लगती है कि थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वो ऐसे रट्टू तोता वाले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं पूछे जाते हैं इतने, मतलब पूछे जाते हैं बट इतने भी ज्यादा नहीं जितना आजकल नेट में देखने को मिलता है, बट ज्यादातर आपसे वो फैक्चुअल और थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। आने वाले दिनों में क्वेश्चंस के ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि हम आने वाले दिनों में सेशंस भी रखेंगे इसके, ठीक है। कट ऑफ्स के ऊपर बात कर लेते हैं। इंग्लिश की देखो भाई, इंग्लिश के 2024 में जो पेपर हुआ था, जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रही है 57.33। सो 57.33 अराउंड अबाउट आप बोल सकते हो कि 300 में से आपको 174 प्लस नंबर तो चाहिए ही होंगे, 170 174 और इस तरीके से। फिर 2023 एक और डाटा देख लो, वहां पे इंग्लिश की कट ऑफ रही है 56, एक में मैंने देखी थी पिक्चर 52 भी रही है और एक में तो बहुत ज्यादा भी गई है 58 समथिंग। तो मतलब अगर मैं यूजीसी नेट से कंपेयर करूं ये वाली कट ऑफ्स, तो सेट के पेपर में थोड़ी कट ऑफ कम जाती है, यूजीसी नेट में थोड़ी ज्यादा जाती है। यूजीसी नेट में तो आपके 300 में से पिछली बार अगर 210 नंबर जिसके आए हैं उसका जीआरएफ हो रहा था, तो वो डाटा आप देख सकते हो। कहीं ना कहीं अगर आपने यूजीसी नेट के लिए तैयारी करी है, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कहीं ना कहीं सेट पेपर्स के लिए पढ़ना। अपनी एक स्ट्रैटेजी अगर आप अच्छे से बना लोगे तो फिर आपको तो ये पेपर क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है। पास्ट ईयर कट ऑफ हमने देखी कि भाई जनरल कैटेगरी 210 पे जाके जेआरएफ हो रहा है, यहाँ पे आप देखोगे करीबन जनरल कैटेगरी और 57% भी लेकर आता है तो भी दे आर एलिजिबल, मतलब हो गए हैं क्वालिफाई, है ना। तो पास्ट ईयर कट ऑफ पे बात कर ली। अब प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, तो एग्जाम पैटर्न हमने देख लिया, बिल्कुल यूजीसी नेट के जैसा है और इसका जो पेपर है वो भी कहीं ना कहीं जून में होगा। और जो हम नेट के लिए पढ़ रहे हैं उसका पेपर भी हमारा प्रीमियम जो चल रहा है उसमें भी हम जून ओरिएंटेड स्टडी कर रहे हैं। तो अगर आपका एमएच सेट भी जून में ही होता है तो आपके लिए ये प्रीमियम थोड़ा सा बेनिफिशियल तो जरूर रह सकता है। क्यों? क्योंकि अभी आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका थोड़ा सा गैप आ गया था, थोड़ा पढ़ाई से फ्लो छूट गया है, या फिर अभी आप वर्किंग है कहीं पर और अब आपके स्टेट में पेपर हो रहा है तो आपको देना है, इसमें बैठना है। स्ट्रक्चर कंटेंट अगर आपको चाहिए तो प्रीमियम आपको हेल्प करेगा। और सबसे बड़ी चीज एमएच सेट या कोई भी स्टेट पेपर में होती है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और आप पिछले सारे पेपर्स को एनालाइज करें। मैं ये सजेशन हमेशा देती हूँ, मतलब आई फॉलो द सेम कैटेगरी और द सेम प्रोसेस इन यूजीसी नेट ऑल्सो, कि मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नेट के नहीं कराती। आप अगर मेरे मैराथन सेशंस भी देखेंगे उसमें सिर्फ नेट के क्वेश्चंस नहीं होते, उसमें भर भर के सेट के क्वेश्चंस भी होते हैं। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है जो सेट वाले क्वेश्चंस होते हैं या जिस तरीके के हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनका पैटर्न। तो अब तो हम सेट की ही तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप प्रीमियम भी ले लेते हैं तो यहाँ पे भी आपको आपके स्टेट के बाकी स्टेट्स के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे कि हम मिलके इकट्ठे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो एक फायदा ये है। पास्ट पेपर्स को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। मॉक टेस्ट दोगे तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपको बहुत पता लगेगा कि इतने टाइम में मुझे चीजें खत्म करनी है, इतना ऑर्डर मुझे प्लेस करना है, एक क्वेश्चन पे मैं 20 मिनट नहीं डिवोट कर सकती हूँ। ये सब चीजें अगर आपने घर में बैठ के प्रैक्टिस करी होंगी तो आपको वहां पे बहुत फायदा मिलेगा। और अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। जैसे मैं बहुत फोकस्ड रहती हूँ 2024 नोबेल विनर्स कौन थे या रिसेंटली बुक्स किस किस की आई, जैसे अभी यूजीसी नेट का पेपर था तो उससे पहले मैंने बहुत नए नए अपडेट्स शेयर किए थे। तो स्टेट एग्जाम वालों को भी ये सब चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि यूजीसी नेट का सेम सिलेबस है, मतलब कहने का ब्रिटिश लिटरेचर भी करना है, इंडियन का भी बहुत बोलबाला है, अमेरिकन से भी क्वेश्चंस आते हैं, अफ्रीकन से भी क्वेश्चंस आते हैं। इससे ज्यादा वेटेज मेरे को यहाँ पे भी देखने को मिलता है जो मेरी यूनिट 7, 8 और 9 है। लिटरेरी थियोरी से कॉइनेजेस बहुत पूछी जा रही हैं, ग्रामशी, फूको, अल्थ्यूजर, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो मतलब कहने का सिलेबस तो ओवरऑल सेम ही है। तो अगर आप प्रीमियम ज्वाइन कर लो या आप इस तरीके से तैयारी करो जैसे आपने यूजीसी नेट की करी थी अपडेटेड पैटर्न के साथ, तो आपको इस वाले पेपर में बहुत हेल्प मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि डाटा मिल रहा है स्ट्रक्चर्ड, मॉक टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं, आपके क्लास टेस्ट हो रहे हैं, फिर लास्ट में प्रैक्टिस के लिए 10 मॉक भी दिए जा रहे हैं, अच्छे से एक स्टडी प्लानर दिया जाता है, डाउट क्लियरिंग सेशन भी हो रहा है। भाई फॉर सम रीजन आप वर्किंग है और आप बाकी के दिन नहीं लाइव क्लास लगा पा रहे हैं, एटलीस्ट आप सैटरडे, वीकेंड होता है, सबकी छुट्टी होती है, वीकेंड पे आप डाउट क्लियरिंग सेशन ज्वाइन करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस भी आपको मिल रही है और आपको पूरा रिफाइंड स्टडी मटेरियल तो मिल ही रहा है। ये सब चीजें आपको प्रीमियम में मिलती हैं।
पेपर को समझने के लिए समझना बहुत जरूरी है। आपका यूजीसी नेट के पिछले, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एमएच सेट के पेपर के लिए बैठ रहे हैं, सिर्फ वही सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाएंगे। बहुत टाइम में आपके पास यूजीसी नेट के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाओ, क्योंकि आप मानो नहीं मानो बहुत क्वेश्चंस होते हैं रिपीट। वही ले दे के सिमिलर क्वेश्चंस बनेंगे चार्ल्स डिकन्स पे, थॉमस हार्डी पे, इलियट पे, ब्रॉन्टे सिस्टर्स पे, वही सेम क्वेश्चंस बनेंगे रोलिन बार्थ्स पे, डेथ ऑफ द ऑथर पे, देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट पे, पेनॉप्टिकॉन पे, डिस्कोर्स पे। तो बार ओवर एंड ओवर जब चीजों को रिपीट करोगे, याद करोगे, तभी चीजें दिमाग में रहेंगी। समझना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बहुत जरूरी है। तो पेपर को समझना, खुद से नई तैयारी होती है, स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी है। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपको यहाँ प्रीमियम में भी देखने को मिलेगी। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट, आपके पास मौका है, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू जस्ट गेट इनटू सेट राइट नाउ। नहीं है नेट, नहीं करना है नेशनल एलिजिबिलिटी क्लियर, मुझे मेरे स्टेट में ही चाहिए, तो फिर करिए अपने स्टेट में, किसने रोका है। तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया नहीं हुआ दोबारा पढ़ रहे हैं क्योंकि पहली बार अच्छे से नहीं पढ़ा था। जो आपको करना है वो आपको ये मान के चलो कि मेरा ये वन सिंगल शॉट है, नहीं होता है फॉर सम रीजन, तो फिर नहीं हुआ है तो दुनिया थोड़ी ना बिछड़ गई है, खत्म थोड़ी ना हो गई है, नेक्स्ट अटेम्प्ट भी तो आएगा। बट जब जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, फोकस्ड हमें रहना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ एक एडवाइस आपके लिए कि अपने दिन में स्केड्यूल बना लो कि 4 to 5 ग्लॉसरी टर्म्स आपको याद करनी ही करनी है। 4 to 5 ग्लॉसरी टर्म्स, एमएच अब्राम्स की बुक भी येलो बता दी, एमएच अब्राम्स की बुक फॉलो करो। 4 to 5 टर्म्स, पेपर 1 को डिसेंट टाइम देना है। पेपर 1 को, ये नहीं पेपर 1 लास्ट में कर लेंगे। यूजीसी नेट में भी पेपर 1 का अच्छा वेटेज है। पेपर 2 पता नहीं लगता कई बार कि मान लो बहुत नए क्वेश्चन पूछ रही है, आपको नहीं आता है, मेजोरिटी को नहीं आता होगा, वो आप कैसे स्टैंड आउट कर सकते हो अगर आपने पेपर 1 की तैयारी बहुत अच्छे से करी है। तो प्रीमियम में आपको क्या मिलता है, पेपर 1 प्लस पेपर 2। पेपर 2 अलग से लेना है, दैट इज योर कॉल, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि पेपर 1 भी आप साथ में लो। किसी चीज के लिए आधा पढ़ रहे हैं तो उससे अच्छा फिर पूरा ही पढ़ के जाए ना। पेपर 1 के भी मॉक्स मिलते हैं, पेपर 1 की भी टेस्ट सीरीज है, पेपर 1 की भी हैंडबुक है, सब कुछ सिमिलर पैटर्न पेपर 1 का भी है। तो अपना डिसीजन बना सकते हो और एनरोल कर सकते हो, करना है तो, वरना खुद से तो पढ़ना शुरू कर ही दो। बेसिक एलिजिबिलिटी डाउट्स, क्राइटेरिया डाउट्स, क्वालिफिकेशन, ये सब चीजें मैंने आपको बता दी हैं। और ऑफलाइन क्लासेस इन और अराउंड जयपुर रहते हो तो ऑफलाइन क्लासेस को भी विजिट कर सकते हो। इसके साथ साथ इंग्लिश से रिलेटेड अपडेट्स अगर आपको चाहिए रिलेटेड टू सीएफपी और कॉल फॉर पेपर्स। कॉल फॉर पेपर्स क्या होता है, कॉन्फ्रेंसेस जो शेड्यूल होती है वहां पे जो हम हमारा पेपर प्रेजेंटेशन करते हैं। पेपर प्रेजेंटेशन नहीं भी करना है वैसे तो बहुत अच्छा मौका होता है, क्योंकि आजकल हाइब्रिड रहता है, ऑनलाइन आप घर पे बैठ के पेपर प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर सम रीजन मान लो आपको नहीं करना है बट आप अपना रिसर्च टॉपिक ढूंढ रहे हैं, तो वो जो पेपर प्रेजेंटेशन के जो एब्स्ट्रैक्ट्स और जो टॉपिक्स मिलते हैं दे आर वेरी रिफाइंड एंड वेरी गुड, तो उनको भी आप पढ़ के आपके दिमाग में कब कोई टॉपिक क्लिक कर जाए आपको भी नहीं पता लगेगा। तो पढ़ना बहुत जरूरी है। पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पीएचडी ऑल्सो। तो बहुत सारी चीजों की हम बात करते हैं, तो बिल्कुल आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सो यस, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। अच्छा लगा हो सेशन तो मुझे जरूर बताना। कोई क्वेश्चन आपका है तो बिल्कुल बताना, मैं अलग से उसके ऊपर कोई ना कोई सेशन जरूर लेकर आऊंगी, वरना कॉमेंट सेक्शन में तो आपको आंसर कर ही दूंगी। सो यस, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। इफ यू रियली लाइक दिस सेशन तो लाइक और कॉमेंट करना, और अपने दोस्तों को भी भेजना जो बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि क्या है भाई, हम दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, तसल्ली दे दो सबको। ठीक है, ऑल राइट देन, विल सी यू टुमारो।